हेलो गाइस। आज मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। प्लीज़ अगर आप लोग सहमत हो तो मुझे कमेंट पर मुझे रिप्लाई करना। आजकल चारों तरफ एक हल्ला माहौल सा बना रखे हैं हमारे हिंदू भाइयों लोगों ने, हिंदू राष्ट्र के लिए कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मुझे एक चीज़ ये समझना है, जिस देश में 85% 85% हिंदू रहता हो, तो बेसिक सी बात है, जिस कंट्री में भी हो, अगर 85% किसी एक जाति का अगर उसमें सपोर्ट है तो ऑलरेडी वो उस जाति का ही है ना। जैसे मान लो अभी एक सपोज डेट के मान लो सऊदी अरब। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री, क्योंकि वहाँ मुस्लिम ही है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही सिर्फ है, अदर कास्ट के भी है, मगर मसला ये है कि वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम है, इसलिए उसको मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। वैसे हिंदुस्तान में भी ज़्यादा हिंदू है तो हिंदू कंट्री हुआ है। मगर मसला ये नहीं है कि लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। मसला ये यहाँ पर है कि लोगों को हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू का क्या बोलते उसको, रूल चाहिए, हिंदू रूल चाहिए। पर आप ये खुद बताओ, हिंदू रूल कैसे यूज़ हो सकता है इस देश में, जहाँ राम के नाम पर आज दिन हर जगह लोगों को मारा काटा जाता है। क्या राम वैसे थे? क्या राम का ऐसा सोच था कि चारों तरफ लोग को काटा जाए, मारा जाए? किस बेसिक पे लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो? किस बेस पर? जिस राम के नाम पे आप इतने दंगे करते हो चारों तरफ, बिना मतलब के मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, ईसाइयों को हर एक पॉइंट पे घेर लेते हो। क्या ये सही है? क्या राम का सोच ये था? नहीं था। जहाँ तक कि मैंने सुना, पढ़ा तो नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पढ़ा नहीं, सुना, वीडियो में देखा हूँ, मैंने फिल्मों में देखा, सब तरह से। मैं फिल्म का मैं उतना महत्व नहीं देता हूँ, मगर मेरे काफ़ी हिंदू सारे दोस्त हैं जिससे मैंने इस चीज़ को पूछा, उसने खुद बताया, वो लोग भी कहते हैं कि ये लोग राम के नाम को गलत यूज़ कर रहे हैं। गलत यूज़ कर रहे हैं। तो कम से कम भाई ये लोग तो पता नहीं, ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो कर रहे हैं वो राम के लिए नहीं कर रहे हैं या खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति के लिए कर रहे हैं। जो ये कर रहे हैं, इसमें नुकसान किसका है? सिर्फ और सिर्फ ये देश का नुकसान है। मुस्लिम को क्या होगा? तुम उसको थोड़ा तकलीफ दे दोगे, मुस्लिम सह लेगा। जहाँ मुस्लिम स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ उल्टे ही हो जाएगा। हर एरिया में हर तरह के लोग रहते हैं, मगर ये चीज़ पता होना चाहिए लोगों को कि अगर एक उंगली हम दूसरे पे उठाते हैं तो शायद 3-4 उंगली मेरे खुद की तरफ होता है। तो यार ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। एक हिंदुस्तान एक ऐसी देश है, ऐसा एक देश है हिंदुस्तान, जहाँ सब तरह के लोग आज से नहीं, शुरू से रहते चले आ रहे हैं। ये राजनीति के चक्कर में प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, दंगे फसाद ना करें। पूरे देश में दंगे फसाद चारों तरफ, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी गौ हत्या के नाम पर,
कभी लव जिहाद के नाम पर हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी रीजन से हर कास्ट के लोग को परेशान किया जा रहा। कभी हिंदू मुसलमान को, कभी सिख को, कभी क्रिश्चियनों को, सबको परेशान किया जा रहा है। अब मुझे पता है ये पढ़े लिखे जो हिंदू हमारे भाई है, पढ़े लिखे जो है जो व्यक्ति हैं, वो ये सब नहीं कर रहा है, वो कर भी नहीं सकते। उसको पता है कि ये सरकार एक दिन हमें गिरा देगी और फिर छोड़ के भाग जाएगी। एक चीज़ याद रख लेना, जिस दिन इस देश में दंगे हो गए, सबसे पहले यही नेता लोग इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे। उस दिन कोई किसी के सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। उस दिन हम ही तुम एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होंगे। कोई नेक दिल इंसान फिर से ये काम करेगा। प्लीज़ आप लोग इस बात को समझो, देश को मत बांटो, देश को मत तोड़ो। एकता में ही हर कुछ है। अगर हम एक हैं तो पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। अगर हम एक नहीं तो हम एक चूटी से भी नहीं जीत सकते। प्लीज़ आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो, आपको लगता है कि मैंने सही कहा है, और भी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं बोलने के लिए, और ज़्यादा लंबा नहीं बोलना है, आगे फिर बातें होगी। क्योंकि मैं जब भी रील्स देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, इस तरह का वीडियो सुन के मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। आप भी देखते होंगे, आपको भी बुरा लगता होगा, हमें भी बुरा लगता है। यार देखो, वो मुसलमान उस भाई को काट दिया, वो हिंदू उस भाई को, मुसलमान भाई को काट दिया। हर एक चीज़ से जुड़े हुए हम लोग। अगर मुसलमान करता है तो मुसलमान अगर वीडियो देखेगा तो उसको तकलीफ होगा। कैसे हिंदू लोग अत्याचार करा मुसलमान का, वैसे हिंदू भाई देख रहा है, अगर कोई मुसलमान हिंदू को काट रहा है तो वो हिंदू भाई को भी बहुत तकलीफ हो रहा हो। कैसा मुसलमान है जो हिंदू को काट रहा है, जिससे एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा हो रहा है। प्लीज़ हम नौजवानों को ये समझना होगा और इस चीज़ से दूर हटना होगा, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हर एक जंग जीती जा सकती है, बस उसको तरीक़ा से जीता जाता है। हर एक चीज़ का तरीका है, हर एक चीज़ का तरीका होता है। प्लीज़ उस तरीके को फॉलो करना चाहिए मेरे को। इसीलिए गांधी ने कभी हथियार नहीं उठाया था, हिंसा उसने मना किया था, क्योंकि उसे पता है हिंसा से देश का नुकसान है, देश का नुकसान है सिर्फ। कल को अगर मान लें सब कुछ टूट फूट जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आज से 70-75 साल पहले इस देश ने स्टार्ट किया था। सिर्फ फ़र्क इतना होगा, उस समय अंग्रेजों ने किया था और आज हम खुद करेंगे। इस चीज़ से दूर रहना मेरे को प्लीज़। आप लोग अगर इस बात से एग्री हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। अपने राय कमेंट बॉक्स में रखें। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं और इस सब पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा।